हेलो दोस्तों, वेलकम टू VRV नॉलेज हब। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 2 क्लास 10th। ओके, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसका टाइप, तो वो अपना है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में छोटी सी इसकी डेफिनेशन और कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ये डेफिनेशन कि a polynomial is a type of algebraic expressions in which the exponent of all variables should be whole number। मतलब अपने को जो भी वेरिएबल्स देंगे वो हमेशा होल नंबर में उसकी पावर गिवन करे तभी पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि x और उसकी पावर 2 माइनस 7x प्लस 5, तो आप इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो क्योंकि यहां पर इसकी डिग्री 2 है। वहीं पर मैं अगर कहूं कि रूट एक्स माइनस 3 एक्स की पावर 7, आपको दिखने में यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर 7 दिख रही है, बट ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहां पर जो ये वेरिएबल है ये जो रूट के अंदर दे दिया, इसकी वजह से इसको अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं मानेंगे। मतलब कि रूट के अंदर कभी भी वेरिएबल को बंद नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, यहां पर ये पावर हमेशा किस में होनी चाहिए, अपनी ये पावर हमेशा होनी चाहिए होल नंबर में। ओके, नाउ वहीं पर मैं एक ये भी कह सकता हूं कि जैसे मान लो x माइनस 2 इसकी पावर है और प्लस में 7x उसकी पावर 13 है। दिखने को हमें मैक्सिमम पावर 13 दिख रही है, लेकिन हम यहां पर ये जो माइनस 2 है इसकी वजह से इसे पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। मतलब नेगेटिव पावर कभी नहीं होनी चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में अपन एक चीज़ और बोल सकते हैं यहाँ पर कि x अगर लें x पावर 4 प्लस 3 अपॉन में x की स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पर हमारा जो x स्क्वायर है इसमें ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो डिनोमिनेटर में भी कभी नहीं होना चाहिए। हालांकि वहां पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमेशा वो सिंपल फॉर्म करने के बाद में डिनोमिनेटर में ना बचे। तो यहां पर मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए 3 बातें कह रहा हूं कि कभी भी वेरिएबल अपना रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और तीसरा अपना कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसके ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर ये तीनों पॉइंट हों तो हम उसे कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, नॉट पॉलिनोमियल। ओके, नाउ आगे इसका एग्जांपल जैसे ले रखा है कि एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वहीं पर छोटी क्लासेस जैसे 8th 7th में आपने पढ़ा हुआ है कि 2x और 3x दोनों में 2 टर्म है, इसलिए इनको लाइक टर्म कहेंगे। ओके, वहीं अगर डिग्री के अकॉर्डिंग बोलें तो पॉलिनोमियल 3x उसकी पावर 4 प्लस 7, तो यहां पर x के ऊपर पावर 4 है, इस वजह से इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेजेस की तरफ। हाँ, तो यहां पर मैं आपको जो 10th का लेवल है उसके अकॉर्डिंग बताता हूं कि जो आपका पॉलिनोमियल है उसको अपन स्टडी करेंगे डिग्री के मुताबिक। अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 2 है, और मान लो अगर डिग्री 3 है, तो अपन उसको क्या कहेंगे। अगर डिग्री 1 है तो अपन बोल देंगे लीनियर, अगर 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 है तो बोलेंगे क्यूबिक। वहीं पर अगर डिग्री 4 भी अगर ले लेते हैं तो उसे कहा जा सकता है क्या, बाय क्वाड्रेटिक। ओके, अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 2x, तो यहां पर वेरिएबल कौन है, वेरिएबल अपना x है। तो वेरिएबल x होने की वजह से उसकी पावर देखी जाएगी तो वो अपने को 1 दिख रही है, तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन के अंदर ले सकते हैं। वहीं अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, तो इट मीन्स यहां पर इसकी डिग्री 2 दिख रही है हाईएस्ट, यहां पर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं यहां पर कोई एग्जांपल लेता हूं 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5,
तो हाईएस्ट डिग्री आपको यहाँ पर 3 दिख रही है, इसकी वजह से ये क्यूबिक इक्वेशन है। नाउ अगर कहीं पर मैं वेरिएबल लेकर, जैसे मान लो 14x पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5, ये कोई इक्वेशन मैंने ले लिया, तो यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अपने को 4 दिख रही है, यहाँ 2 दिख रही है, यहाँ 1 दिख रही है, तो सबसे बड़ी पावर 4 है, इसी से अपन इसको बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेजेस की तरफ, जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा। तो अपना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि विच इज पॉलिनोमियल इक्वेशन और नॉट, अपने को चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने को दिया है 5x उसकी पावर 2 माइनस 3x प्लस 5, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर इसकी डिग्री देखें तो ये वाली x की डिग्री है 2, कितनी है 2, इसकी वजह से इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में अगला देखें तो ये 2x उसकी पावर 4 प्लस 5x माइनस 3, तो यहाँ पर ये जो 4 है ये डिग्री इस x की हाईएस्ट है, तो इस वजह से यहाँ पर डिग्री क्या बोलेंगे अपन 4, और इसका नाम क्या हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तो वहां पर 7x की पावर 5 प्लस रूट एक्स माइनस 3 गिवन है, तो हाईएस्ट पावर देखें तो 5 है, बट मैंने जैसे पीछे आपको एक्सप्लेन किया था उसके मुताबिक रूट जो है उसके अंदर एक वेरिएबल बंद है, तो इस वजह से ये अपन क्या कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल, ये अपना पॉलिनोमियल ही नहीं है। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, 13x की पावर माइनस 2, x की पावर क्या है माइनस 2, x की पावर फिर 6 है और फिर माइनस 8, तो मैंने पहले कहा था कि यहाँ नेगेटिव है, पावर क्या है ये वाली पावर नेगेटिव है, इस वजह से क्या कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 पे चलें तो 2x की पावर 4 प्लस 3 अपॉन में x की पावर 2 प्लस 4 है, तो यहाँ पर ये x की पावर 2 जो है ये डिनोमिनेटर में होने की वजह से अपन यहाँ पर इसको नॉट पॉलिनोमियल कहेंगे। आई होप ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हैं तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, x उसकी पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, इसके अपॉन में है x और माइनस 7 इज इक्वल टू में 0। आप इसमें बताओ कमेंट में कि यस इट इज़ पॉलिनोमियल या नो, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो ये क्वेश्चन है इसको अपन रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ पेपर पे करने के दौरान अपना कहा जाएगा कि जीरोज, क्या निकालना होता है जीरोज। जीरोज का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि जैसे मान लो अपने को कोई इक्वेशन दे दिया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपको कोई x की एक ऐसी वैल्यू सर्च करके लानी होती है कि वो यहाँ पे फिल करने पर कंप्लीट आंसर 0 हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस -2 को इधर रिप्लेस कर दूंगा, देन क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 2, 2 को इधर भेजूंगा तो 2 अपॉन में 2 कैंसिल होकर x की वैल्यू क्या आ गई 1। ये जो 1 है इस गिवन इक्वेशन का जीरोज है। क्या है मैं चेक करके देखता हूँ। तो मान लो मैं चेक करूंगा तो इक्वेशन मेरा है 2x माइनस 2, इस x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो लिखूंगा 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 को 1 से क्या 2 आया -2, 2 में से 2 माइनस करें तो 0 आ गया। इसका मतलब ये -1 इसका जीरोज है। अगर किसी वैल्यू को किसी में फिल करने पर उसका आंसर 0 बन जाता है तो उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरोज कहा जाता है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में अपन यहाँ ग्राफिकल तरीके से भी इसको एक बार देखेंगे। तो देखो यहाँ जो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये एक लीनियर ग्राफ है जहाँ ये x को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट पे, तो इसका जीरोज कितना होगा, इसका जीरोज 1 होगा। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अपन ये क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 2 जीरोज मिल रहे हैं क्योंकि ये जो अपना पैराबोलिक इक्वेशन है ये 2 जगह पर कट कर रहा है।
तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जीरोज इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, इसके अंदर भी यहाँ पर क्या है, 2 जीरोज हैं। ये डाउनवर्ड पैराबोला है और ये अपवर्ड। ओके, नाउ यहाँ पर कितने जीरोज हैं, 2, तो इसके जीरोज कितने हैं, 2 हैं, और इसके जीरोज भी 2 हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में ये जो अपना हाइपरबोला दिया है, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, मतलब कहीं पर टच भी नहीं कर रहा और ना ही उसको कट कर रहा है, तो यहाँ पर अपना जीरोज का आंसर हो जाएगा 0। और इसमें भी ये डाउनवर्ड वाला जो है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। आई होप अच्छे से ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर ये समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आप 2.1 ईजिली कर सकते हो ना। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। इस क्वेश्चन में ये देखो, जो अपने को इक्वेशन दी है, ये एक तरीके से क्यूबिक इक्वेशन के लिए ग्राफ है। यहाँ पर 1 पॉइंट पे क्लियर कर रहा है, ये 2 पे और ये 3 पे, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो अपन इसका आंसर कह देंगे कि यहाँ पर इसका जीरो जो है वो 3 है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये ओनली 1 टाइम कट कर रहा है, ये 1 और ये 2 टाइम कर रहा है, तो इसके जीरोज तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, और इसका जीरोज अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में आपका जो आपकी बुक की एग्जाम्पल फर्स्ट है उसको लिया है कि लुक एट द ग्राफ। आपको यहाँ पे ग्राफ देखना है और बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, कि कितने जीरोज हैं, और वो भी पी एक्स पे बताना, मतलब कि एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है। तो ये देखो 1 टाइम कर रहा है, तो इसको जीरोज 1 हो जाएगा। इसको अगर देखें तो ये कितनी बार कर रहा है, 2 बार, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये 1, 2 और 3, मतलब 3 हो जाएगा इसका आंसर। और जो ये है, ये एक्स एक्सिस को अपने कितनी बार कर रहा है, 1 टाइम, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखो करने को तो वाई भी कर रहा है, लेकिन वाई को अपन नहीं मानते, सिर्फ एक्स एक्सिस का पूछा इसलिए उसी से जीरोज निकाला जाता है। वहीं इसको देखें तो ये भी 1 बार टच कर रहा है, 1 हो जाएगा। ये 1, 2, 3 और ये 4, मतलब इसके जीरोज 4 होंगे। आई होप अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी एक्सरसाइज जो 2.1 है उसके अंदर भी वही पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। हमें यहाँ ग्राफिक्स दे रखे हैं और बताना है। तो जैसे ये जो लाइन गई है, क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, टच ही नहीं कर रही, इसका मतलब इसका जो जीरोज है वो कितने होंगे, वो खुद ही 0 होगा। ये जो है इसको 1 बार टच कर रहा है, तो इसका जीरोज 1 हो जाएगा। एंड ये जो है 1, 2, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और अगर अपन इसके बारे में देखें तो ये कितनी बार कर रहा है, 2। ओके, ना वहीं इसको देखें तो 1, 2, 3 और 4, कितना होगा इसका जीरोज, 4 होगा। इसे देखें तो 1, 2 और 3, इसका आंसर आपका 3 होगा। तो देखा कितना इजीली अपन ने एक्सरसाइज 2.1 को सीखा है। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक क्वेश्चनों के साथ। उसके बाद अपन करेंगे एक्सरसाइज 2.2।